Hello dear students, welcome back to Padoji channel. My name is Sagev, I'm your biology faculty and we are here with our most favorite teacher, your maths faculty, Mr. Pramod sir. हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब एकदम मजे कर रहे होंगे और मजे के साथ साथ आपको तो पता चल ही गया होगा कि सीबीएसई का डेट शीट रिलीज हो चुका है। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज हम लोग कि डेट शीट मतलब कब कौन सा पेपर है। ठीक है, ओके सो जैसा कि डेट शीट आज रिलीज हो चुका है और इससे पहले जो सर हमने वीडियोस बनाया था टेंटेटिव डेट शीट था वो, लेकिन एक बात मैंने बोला था कि आप इमेजिन करते रहो या फिर भरोसा रखो कि इसी डेट में होने वाला, और वैसा ही हुआ है। और जो सरप्राइज सीबीएसई ने तब हमें दिया था उसी को कंटिन्यू करते हुए ये डेट शीट। और एक बात, जो स्ट्रैटेजीज हमने उस दौरान बताई थी प्लस अपने स्टूडेंट को जो बता रहे हैं कि प्रिपरेशन, बच्चा तभी बोला था स्टार्ट कर दो, टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है। तो बच्चे अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, एग्जैक्टली 3 मंथ्स है आपके पास और 3 महीने में जो आपको करना है आप कर दो, वरना बहुत दिक्कत होने वाला है। क्योंकि भैया उसके बाद तो भगवान भी साथ नहीं देने वाले हैं क्योंकि अभी आपके साथ टीचर्स है, भगवान है, उसके बाद तो कोई साथ नहीं देने वाला, फिर आप पछताओगे। तो बच्चा क्यों टाइम वेस्ट करना, पढ़ लो, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो आपके पेरेंट्स ही प्राउड फील करेंगे, आपके टीचर्स प्राउड फील करेंगे और आप भी प्राउड फील करेंगे। सो इट्स नेवर टू लेट। जो अच्छे से पढ़ रहे हैं उनका टारगेट तो 500 और 500 है, लेकिन जो थोड़े वीक बच्चे, वीक मतलब तो नहीं बोलूंगा, जो नहीं सीरियस थे, नॉन सीरियस, अभी भी सीरियस हो जाओ तो आप एटलीस्ट 80-90% आप अचीव कर सकते हो। 3 मंथ्स हैं अभी सर। 90 में क्या ही होता है, क्या ही होता है, बहुत इजी है। आप अभी सीरियस होकर दिखाओ तो मेरे से कनेक्ट करो, मैथ्स में मैं गारंटी देता हूं कि आप 95 प्लस स्कोर करोगे। बिल्कुल। और एक बात, हमारा पढ़ोजी का जो टेस्ट सीरीज है वो भी स्टार्ट होने वाला है बच्चों, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे स्क्रीन पे दिए गए जो नंबर्स है और या फिर वेबसाइट है वहां पे जाकर विजिट करें। यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड सी द टेस्ट सीरीज। बच्चा ज्वाइन करो एंड यू विल डेफिनेटली फाइंड इट यूजफुल एंड हेल्पफुल फॉर योर बोर्ड एग्जाम। चलो तो देख लेते हैं कि आखिर डेट शीट में क्या है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स को सीबीएसई ने कुछ इंफॉर्मेशन दिए है कि भैया ये कुछ पोर्शन है, तो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग सीधा, क्योंकि ये सारी चीज हमने पहले डिस्कस कर ली थी, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों डायरेक्ट हमारे डेट शीट के ऊपर। ये रहा हमारा डेट शीट। तो 30 तारीख को आज ही मतलब ये रिलीज हुआ है। और देखो सबसे पहला जो सरप्राइज है प्रमोद सर, वो है आपका मैथ्स। तो मैथ्स के लिए बच्चों को क्या कहना चाहेंगे सर, बता दो। मैथ्स के लिए मैं यही बोलूंगा कि आज से ही लग जाओ। ऐसा समझो कि सीबीएसई ने हमें 30 अक्टूबर से लेकर 17 फरवरी तक टाइम दे दिया है। ठीक है, बहुत टाइम है। ठीक है, मतलब ये टाइम, टोटल टाइम किसके लिए है? मैथ्स के लिए। बाकी का मैं नहीं जानता, साइंस वाले से बात कर लो आप। मतलब अगर हम मैथ्स की बात करें सर, तो बच्चा मान के चलिए कि एक हफ्ता पहले भी रिवीजन करना शुरू किया तो मैथ्स में तो खराब नहीं होने वाला, उसका चांस ही नहीं है, कोई चांस बनता ही नहीं है कि मैथ्स का खराब हो जाए, क्योंकि बच्चा आपके पास पूरा टाइम है। मतलब अगर आप 5 दिन पहले भी सोचो कि मैथ्स पढ़ना अच्छे से प्रैक्टिस करना शुरू किए तो मैथ्स में इस बार तो 100% बनता है, अपना 100% बनता है। स्टूडेंट विल अचीव 100%, भैया हम श्योर कह रहे हैं, और मजा आ जाएगा। हाँ, दिखने में लग रहा है लेकिन क्वेश्चन टफ हो सकता है, लेंदी से डर लगता है, लेकिन टफ से डर नहीं लगता भाई साहब, लेंदी से डर लगता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट। बिल्कुल ठीक है, वहां टाइम मैनेज करना होता है लेंदी क्वेश्चन। और टाइम मैनेजमेंट करने के लिए जैसे सर ने स्ट्रैटेजीज दी, हमने स्ट्रैटेजीज दी, आप उसको फॉलो करो। और मैथ्स तो मैं कह रहा हूं अच्छे जाएंगे पेपर, क्योंकि पहला पेपर है तो इससे पहले रिवाइज करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए बड़े टाइम है हमारे पास। तो भैया पूरा फरवरी ले लो, जनवरी तक सब कुछ तैयारी करके रेडी रहो और फरवरी पूरा ले लो मैथ्स के लिए। चलो, तो मैथ्स तो हमारा चलो जाएगा। अच्छा, उसके बाद डायरेक्ट होगा 18 तारीख होम साइंस। आई डोंट थिंक कि किसी का होगा, किसी का होगा तो सेकेंड डे एग्जाम देंगे। उसके बाद है बच्चा डायरेक्ट ये ब्यूटी वेलनेस, आई डोंट थिंक ये भी होगा। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट एग्जाम, दैट इज 21। तो 17 के बाद 18, 19 और 20, 3 दिन का गैप बच्चा हमें यहां पर नजर आ रहा है। 3 दिन एनफ है सर? 3 दिन है ना, बहुत एनफ। इंग्लिश के लिए मैं तो बोलता हूँ थोड़ा सा टाइम साइंस के लिए भी निकाल लेना है ना। मतलब इनके इंग्लिश में भी फुल नंबर, मतलब इंग्लिश में भी फुल नंबर, भैया कहीं नहीं जा रहा आपका फुल मार्क्स। तो इंग्लिश भी आपको पढ़ाई करना है और यहाँ पे आपको फुल मार्क्स मिल जा रहे हैं बच्चों। देखो कितना अच्छा प्लानिंग है इस बार सीबीएसई का। लेकिन ये एक्सपेक्ट मत करना कि इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन भैया लेंदी हो सकता है लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत टाइम है। ऐसे कर सकते हैं ना कि जिस दिन पेपर ऐसे इंग्लिश
अच्छा मैथ्स वाला दिन भी तो मैथ्स बच वाला रहा है दिन ना। भी तो 1-1:30 बजे तो इन लोग आ जाएगा। ये एग्जाम शुरू हो रहा है 10:30 बजे से और एग्जाम खत्म हो रहा है 1:30 बजे। 1:30 बजे चलो 1:30 बजे से घर आते आते है 2 बज गया, 2:30 बज गया, 3 से 1 घंटा रेस्ट लेना 4, चलो 5 बजे के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, एटलीस्ट मतलब सेम डे का 5 घंटा 6 घंटा आपके पास है। 6 घंटा से आप तो फिजिक्स पढ़ लो, जो न्यूमेरिकल्स उसका सॉल्व कर लो, कुछ भी मतलब इसके बाद क्योंकि साइंस है साइंस है, तो हम लोग वो कर ले, या फिर आप इंग्लिश ही करो। मैं बोलना चाह रहा हूं कि भैया इतने बीच में गैप के बाद फुल नंबर तो बनता है, एकदम बनता है। और ऐसा टेस्ट सीरीज हमने बनाया हुआ है, अगर ज्वाइन कर लिया तो मार्क्स तो कहीं नहीं जा रहे, साथ ही साथ अच्छे नंबर आ रहे। और हमारी स्ट्रेटेजी अगर फॉलो की है बच्चा तो कोई नहीं रोक सकता अच्छे नंबर लाने से। तो डेफिनेटली गो फॉर आवर टेस्ट सीरीज। तो इंग्लिश के बाद डायरेक्ट देख लेते हैं यहाँ पे उर्दू कोर्स है, पंजाबी, बंगाली, तमिल, ये हमारा यहाँ पे शायद ही होगा, नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस, उर्दू कोर्स भी, ये भी शायद यहाँ पे नहीं होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जो कि 25 तारीख को है। फिर से 3 दिन का फिर से अगर देखा जाए सर डायरेक्ट 21 तारीख के बाद 25 तारीख को 3 दिन का गैप। अब किसी को टाइम नहीं देना है, ना 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 ना, अब सिर्फ पढ़ाई साइंस को और पढ़ाई, सिर्फ पढ़ना है। साइंस में फिजिक्स बच्चा न्यूमेरिकल्स पूरा ध्यान से करना है, केमिस्ट्री में हर कुछ अच्छे से पढ़ना है। बायोलॉजी तो भैया आपके 30 में से 30 रखे हुए। अगर आपने हमारा लेक्चर्स जो वन शॉट मैंने बनाया हुआ है अगर उसको देखा और जो क्वेश्चंस वाले सीरीज आने वाले अगर आप उसको देख लिए तो भैया कहीं नहीं जा रहे। और एनसीईआरटी तो मैंने बोल रखा है कि अगर आप कुछ भी नहीं करते तो एनसीईआरटी कम से कम पढ़ लो भैया, लाइन बाय लाइन, आपके मार्क्स कहीं नहीं जाए। तो बायो में फुल मार्क्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो मतलब यहां पर भी 80 आउट ऑफ 80 आपके रखे हैं। 3 दिन बेटा बहुत होता है, ट्रस्ट में। 3 दिन सर मतलब कितना, 24, अगर हम 72 घंटा बहुत होते तो भाई बहुत है आपके पास टाइम। इतने दिन में तो मुझे लगता है कि फुल मार्क्स ले आओ तो बहुत है। साइंस के बाद डायरेक्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 26 तारीख को ये सारे भी हमारे पास, रिटेल, सिक्योरिटी, ये नहीं होगा। किसी का अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन हो सकता है, ये बहुत सारे बच्चे रखते कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 27 तारीख को मतलब फिर 25 के बाद 26 एंड देन मतलब एक दिन के गैप के बाद ये है चलेगा। ये तो इसमें बच्चे लाते हैं फुल मार्क्स। लेकिन ये इस भरोसे मत रहना कि एक दिन एनफ होता है, क्योंकि हमें 500 आउट ऑफ 500 के लिए जाना है। तो एआई के लिए ये नहीं कि एक दिन का है तो चलो उसी दिन पढ़ेंगे, पहले से प्री प्लान। जो बोले ना मैथ्स का कितने दिन है मैथ्स के लिए पूरा, ठीक है, उसी में इसको भी खत्म कर लो, ठीक है। तो ये भी बच्चों उसी टाइम अगर हमने कोशिश किया ना तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। और दूसरा ये मत प्लान करना कि कल कर लेंगे, क्योंकि भैया कल करे सो आज कर और आज करे सो अब, अभी कर लेना है आपको। ऐसे समझो ना, आज ही जो है सो कल का कल है, बिल्कुल कल ही एग्जाम है ऐसा मान लो। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 27 के बाद 28, यहाँ पर हो सकता है किसी का संस्कृत बाई चांस शायद ही होगा, हिंदी कोर्स होगा बहुत लोगों का, है ही 100%। तो 2 मार्च तो डायरेक्ट यहाँ पर से 27 के बाद 28 और 29, 28, क्योंकि 28 है डायरेक्ट, उसके बाद 2 दिन और इधर 1 दिन, तो 2 दिन का गैप मिल रहा है आपको, फिर हिंदी आपको हो जा रहा है, राइट। सो ये भी आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास हमारा यहाँ है सोशल साइंस। भाई सोशल साइंस के लिए तो पूरा फोड़ दोगे तुम लोग। सोशल साइंस में डायरेक्ट अगर हम देखें 2nd से सर 3rd, 4th, 5th, 6th, 4 दिन, सबसे ज्यादा टाइम 4 दिन भाई सोशल साइंस के लिए। और क्या चाहिए बच्चों, हर एक टॉपिक यहाँ भी पढ़ सकता है डिवाइड करके। तो अगर अभी सिंपल सा अगर रिवाइज और अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो यहाँ पर तो पूरा पढ़ने का मतलब 5 दिन में तो कुछ भी कर ले आदमी। 5 दिन एक्चुअली मिल रहा है ना, सेम डे का 6 घंटा। अरे अब इसके बाद तो पेपर भी नहीं होंगे, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए भाई देखो यहाँ तो पर सोशल में भी नहीं कटने चाहिए एक भी मार्क्स। सर इसमें ना मुझे एक बात याद आ रही है, मतलब कहते हैं कि कुछ रास्ता लिख देगा और कुछ मैं लिख दूंगा, कुछ रास्ता लिख देगा कुछ मैं लिख दूंगा, तुम लिखते जाओ मुश्किलें, मैं मंजिल लिख दूंगा। तो बच्चों ये जो आप देख रहे हो ना, आपकी मंजिल लिखी जा रही है, इतना टाइम दिया गया, कोई मुश्किल नहीं है, सारा चीज आसान होने वाला है बच्चा। सोशल साइंस में भी आप अच्छा करने वाले हो तो 500 में से 500 इस बार तो बच्चों के पक्के हैं, पक्का है, कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा। और हमें अपने बच्चों पे ना पूरा ट्रस्ट है, वी लव देम
एंड वी नो कि वो प्रूव करके दिखाएंगे हमारे पड़ोसी के स्टूडेंट्स कि ये बिल्कुल आसान। और बाकी पड़ोसी के बाहर भी जो स्टूडेंट्स हैं उन पे भी हमें बिल्कुल ट्रस्ट है, वो अगर मेहनत कर रहे हैं तो वो भी करें। हमारा जो आशीर्वाद है वो बिल्कुल उनके साथ है, सारे स्टूडेंट को, कि सबका अच्छा हो, क्योंकि मम्मी पापा बहुत बेटा खर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो आप भी उनके लिए कुछ करो। ये 3 महीना काफ़ी होता है कुछ अच्छा करने के लिए, है ना। तो ये बाकी कुछ तेलुगु ये सारी चीज़ें हैं, एंड आई डोंट थिंक कि बाकी हो गया। तो टोटल एग्जाम अगर देखा जाए तो 10 मार्च को एग्जाम जो है इनका खत्म हो जा रहा है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन सेपरेटली इशू किया जाएगा और एडमिट कार्ड आपको मिल जाएंगे, वो सारा इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस अलाउड नहीं है एग्जाम सेंटर में बच्चा। और देख सकते हो 30 तारीख जो कि आज है, और इसको डेफिनेटली आपको सीरियस हो जाना है और आपको मेहनत करना है, ठीक है। तो ये वीडियो हम ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इन सब चीजों पे हमने पहले बात कर रखी है। सिर्फ आपको ये बताना था कि डेट शीट आ चुकी है, अगर सोए हो तो जाग जाओ भाई, यही वो समय है कुछ कर दिखाने का। बिल्कुल, आपका हौसला बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए। और एक बात याद रखना, अगर तुमने ठान लिया है ना तो पूरे दुनिया का कोई नहीं है जो तुमको रोक सकता, क्योंकि जो इंसान ठान लेता है उसको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि हमारा जो मोटिवेशन है, जो एक इंसान का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, वही काम कर रहा होता है। अगर एक इंसान ने सोच लिया कि मैं 500 में से 500 लाऊंगा तो भैया कौन रोक सकता है। फिर इंसान ही किस बात के जो बोला वो ना किया। और आप जैसे बच्चे जो इतना मेहनत कर रहे हैं हो ही नहीं सकता। और हमारे जैसे टीचर जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम होने नहीं देंगे कि आपका मार्क्स कम हो जाए। बच्चों सीरियस हो जाओ, जागो नींद से, हेल्थ का ख्याल रखो अपने, क्योंकि ये मौसम भी चेंज हो रहा है, सर्दी आने वाली है, तो तबीयत का भी ख्याल रखना है। आपको उटपटांग चीजें नहीं खानी है। एक टाइम टेबल, एक टेंटेटिव या फिर नॉट टेंटेटिव, एक स्केड्यूल बना लो अपने पूरे के पूरे प्रिपरेशन जर्नी का, क्योंकि आपके पास बचा है 3 महीना और आपको लाने हैं 500 में से 500, है ना। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे सर आप बच्चों को? ठीक है सर, इतना ही काफी, नहीं तो वीडियो फिर लेंदी मतलब लंबा हो जाएगा, तो हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि वीडियो लंबा हो, इतना ही दूर तक आप ठीक है। तो बच्चों और लग जाओ, बस लग जाओ बच्चों, लग जाओ। वी आर देयर फॉर यू। कोई सपोर्ट चाहिए मैसेज करो, वी विल हेल्प यू। अगर आपको कोई टाइम टेबल चाहिए मैसेज कर दो नीचे मैसेज में, वी विल गाइड यू दैट, राइट। एट द सेम टाइम टेस्ट सीरीज मत भूलना, पड़ोसी का टेस्ट सीरीज बेस्ट 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 है, ट्रस्ट मी, मेरी बात पे यकीन करना। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, फिर आपको पता चल जाएगा। बाकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज डू वॉच अवर वीडियोस। जो भी हमारे वीडियोस, मैथ्स के वीडियोस अभी तक बहुत सारे बन रहे हैं, वो भी आप देखो। अगर आपको लगता है कहीं पे कुछ हेल्प चाहिए, सजेशन चाहिए, डू मैसेज अस। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, एंड ऑल द बेस्ट। ऑल ऑफ द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।